इंडिया में ड्रग प्रॉब्लम कितनी सीरियस है? क्या फॉरेन कंट्रीज, अगर हम बात करें यूके, यूएस, क्या उनसे ज़्यादा सीरियस है या उनके लेवल की है या उनसे कम है? और ये जो पूरा जो ड्रग का कार्टल या नेक्सस है, ये आपके एक्सपीरियंस में कैसे काम कर रहा है? देखिए गौरव जी, ये जो भारतवर्ष बेसिकली अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बिकम अ कंजम्पशन एज वेल एज ट्रांजिट पॉइंट। ये इतना फैल गया कि कभी भी आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को या फिर माननीय गृह मंत्री जी को सुनेंगे तो ये ड्रग्स के बारे में काफ़ी गंभीरता से बात करते हैं। दो इश्यूज़ है, टेररिज्म और नारकोटिक्स। अगर टेररिज्म नारकोटिक्स साथ में मिलता है उससे एक बहुत ही डेंजरस कॉकटेल बनता है जिसे कहते हैं नार्को टेररिज्म। यानी यही पैसे भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए यूज़ होते हैं जो नारकोटिक से जनरेट होते हैं। कई प्रकार के ड्रग्स हैं जो विदेश से भारत में आते हैं और कई प्रकार के ड्रग्स ऐसे हैं जो भारतवर्ष में इलीगली बन के विदेश में जाते हैं। कुछ ड्रग जैसे कि हीरोइन, ये फिर मिडिल ईस्ट या अफगानिस्तान में यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। मिडिल ईस्ट के थ्रू, ईरान के थ्रू ये फिर अपने बॉर्डर्स पे आते हैं, सी बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स, ये सब आते हैं एंड बड़े पैमाने पे आते हैं। कुछ जगह पे इनकी कंजम्पशन भी होती है, कुछ जगह भारत के आगे से ट्रांजिट पॉइंट पे पहुँचाए भी जाते हैं। सो दीज आर हैविंग कनोटेशंस ऑफ नार्को टेररिज्म बेसिकली विच इज़ वेरी हार्मफुल। जब भी अभी बेसिकली क्या है कि जब मैं चेन्नई में कार्यरत हूँ तो सैटरडे संडे मैं नशा मुक्त की अभियान चलाता हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ। तो वहाँ पर मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप जब ड्रग्स खरीदते हैं, बच्चे जो कोई भी पीड़ित है जब भी ये नशे करते हैं तो यही पैसे शत्रु राष्ट्र के पास जाते हैं और यही पैसों से हमारे आर्मी, हमारे पुलिस, हमारे सिटीज़ और हमारे स्टेट्स में अटैक्स होते हैं। तो हमें इस चीज़ का भाग बनना है क्या? शुड वी कंट्रीब्यूट फॉर द स्पॉइलिंग आवर ओन नेशनल सिक्योरिटी? ये प्रश्न आप अपने बच्चों से पूछिए और अपने आप से पूछिए। सो इट इज़ सो सीरियस। और गौरव भाई, अगर हम आज नहीं इसे रोकेंगे तो 10 या से 15 सालों में ये हाथ के बाहर चले जाएगा हमारे, और ये घर घर की कहानी बन जाएगी। फिर हमें हमारा राष्ट्र क्या नशेड़ी गंजेड़ी, हमें ऐसा चाहिए कि हमें हमारा राष्ट्र भक्कम और स्ट्रांग चाहिए। मुझे तो मेरा राष्ट्र स्ट्रांग चाहिए, तो इसके लिए इसे आज ही रोकना है। एक मैंने अपने लेवल पे कोशिश की है, एक छोटी सी कोशिश पहल की थी रोकने की। अभी बड़े पैमाने पे बहुत सारी एजेंसीज़ है ये भी रोकने की बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बड़े सीजर्स कर रहे हैं। तो ज़रूर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसे सीरियसली लेके रोकना चाहिए अभी, और कर रहे हैं लोग बेसिकली। राइट। सो ये जो नार्को टेररिज्म के बारे में आपने बताया, ये बेसिकली दो तरीके से खोखला कर रहा है। एक तो पहली बात तो जो ड्रग्स यंगस्टर्स खरीद रहे हैं उसका पैसा सीधा टेररिज्म को फंडिंग में जा रहा है। बिल्कुल। दूसरी चीज, टेररिस्ट लोग क्या चाहते हैं? इंडिया को डिस्ट्रॉय करना। बिल्कुल, और ड्रग्स के थ्रू वो डिस्ट्रॉय तो कर रहे हैं। राइटली यू समड इट। एंड थर्ड पॉइंट ऑल्सो, मैं आपके माध्यम से ये भी पब्लिक से बात पहुंचाना चाहूँगा कि देयर इज़ अनदर इनविजिबल थ्रेट विच इज़ कॉल्ड अ डार्क वेब। अगर आपने सुना होगा कि कुछ कुछ प्रकार के ड्रग्स विदेश से हमारे भारतवर्ष में आते हैं, जैसे कि LSD, उसके बाद में कोकेन। तो ये भी ड्रग्स जो है कभी कभी क्रिप्टो करेंसी से इनकी पेमेंट होती है। डार्क वेब में ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। डार्क वेब का मतलब होता है कि ऑर्डर करने वाला भी अनोनिमस है, सेंडर भी अनोनिमस है, और अनोनिमिटी इसकी USP होती है बेसिकली। राइट। तो ये एक हमारे सामने एक बहुत ही छुपा हुआ दुश्मन है जिसे हमें डील करना होगा। पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जो टैक्स हैवी बच्चे होते हैं ये क्या कर रहे हैं, उन पे ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी के बहुत सारी एजेंसीज तो काम कर ही रही है इनको पकड़ने के लिए। सो NCB जैसे एजेंसी में अगर इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है तो इसमें स्ट्रेटेजिक लेवल पर बेसिकली एक कंज्यूमर से मेन जो ड्रग का किंग पिन होगा उस तक पहुंचा जाता है, या किंग पिन को पहले लोकेट किया जाता है और फिर बाद में? देखिए, इट कैन बी आइदर वे, बेसिकली बोथ द वे होता है। टारगेट तो बेसिकली यही होता है कि पूरे नेक्सस को ख़त्म किया जाए। अगर एक कंज्यूमर पकड़ा जाता है पहले ड्रग्स लेते हुए तो उसका सप्लायर, पेडलर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और फिर जो फॉरेन में बैठा वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को अगर आप बस्ट करते हैं तो अगेन द सेम थिंग गोज़ रिवर्स, कि उसके सप्लायर को आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सप्लायर से पेडलर को करेंगे, उसके बाद में कंज्यूमर के ऊपर एक्शन नहीं, रिहैबिलिटेशन पे ज़्यादा फोकस होता है बेसिकली। लेकिन क्योंकि हमारे NDPS एक्ट में कंजम्पशन भी एक क्राइम है सेक्शन 27 के तहत, तो कार्रवाई करनी पड़ती है। डेफिनेटली दे आर मेंटली एंड दे रिक्वायर मेडिकेशंस रादर देन पनिशमेंट, जो कंज्यूमर होते हैं।
लेकिन जब NDPS एक्ट कहता है तो आपको दायित्व करना पड़ता है एंड यू हैव टू टेक लीगल एक्शन ऑन देम एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स रिहैबिलिटेशन का ऑप्शन फॉर देम. सो इंडिया में जैसे पंजाब स्टेट हो गया, तो पंजाब स्टेट को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ड्रग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ऐसे कंसिडर किया जाता है. बट देन फॉरेन में भी हमें सुनने मिलता है कि जैसे UK हो गया, US, इनमें भी बहुत ड्रग की प्रॉब्लम है. तो क्या इंडिया को उनसे कंपेयर किया जा सकता है? इंडिया का प्रॉब्लम बढ़ रहा है या उससे कम है? गौरव जी देखो, हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ती है ये सब चीज़ों का निष्कर्ष निकालने के लिए कि US की पॉपुलेशन और UK की पॉपुलेशन क्या है, हमारे भारत की पॉपुलेशन क्या है. 140 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, सेकंड मोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. एजुकेशन कोटेंट UK का देखिए सबसे ज़्यादा है. वहाँ पर जो कंट्रोल्ड वे में भी जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, जो कुछ भी लीगल लिसिट इलिसिट जो कुछ भी होता है, तो वहाँ पर जो कंट्रोल सिस्टम है, पब्लिक रेशियो टू दी लॉ एनफोर्समेंट रेशियो बहुत कम है. यहाँ पर आप देखिए पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है बेसिकली. तो ये कंपेयर हम इसे फॉरेन कंट्री से नहीं कर सकते. और यहाँ पे एकदम एक्सप्लोड हो सकता है. एक्सप्लोड, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो फिर हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मुशक्कत करनी पड़ेगी, बोथ लॉ एनफोर्समेंट एज वेल एज अवेयरनेस, तभी ये रुक सकता है. अगर आप दोनों चीज़ों को आइसोलेशन में करेंगे, सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट करते रहेंगे और पब्लिक को पता नहीं, तो ये सक्सेस नहीं होगा. या फिर आप सिर्फ अवेयरनेस करते रहोगे और इन्हें पकड़ेंगे नहीं, इन्हें रोकेंगे नहीं, तो भी नहीं होगा. तो ये दोनों बेसिकली इट शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दोनों साथ में जाएंगे तभी हम इसको रोक पाएंगे. सो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता हो गया, बैंगलोर, यहाँ तक ड्रग्स को पहुँचाने में जो पूरा कार्टेल है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान, ISI, इनका भी इन्वॉल्वमेंट है. देखिए कुछ केसेस हुए हैं जहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी सहभाग रहा है ड्रग ट्रेड में बेसिकली. एंड आफ्टर दैट कुछ जो उलगावाद जिसे कहते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, उनका भी ड्रग के साथ में बहुत सारे इंस्टेंसेस आए हुए हैं. यू कैन नॉट नेगेट इट. But yes, not every time it is true, because there are some local gangs also which manufacture here and after that export in the foreign countries. जैसा कि methamphetamine, ephedrine, precursors, they are manufactured illegally here and sent across the borders to foreign countries. So most of the time, yes, इनकी terrorism से भी साठगांठ होती है पैसे की, and they help them for manufacturing and then illegally spoiling the youth of the country. So आपके सर्विस में आपने कभी ऐसे homegrown Yes, of course. homegrown drugs देखे? बहुत I remember lot many factories we had dismantled also. One case I remember के hydroponic weed पलावा में one greenhouse was there, जहाँ पर जो सीड्स होती हैं वो डार्क वेब से मंगाया जाता है क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, एम्स्टर्डम से, नीदरलैंड से. उसके बाद में यहाँ पर ही थाने में they were growing it in a very controlled environment. तो लगभग 1 किलो से ज़्यादा हाइड्रोपोनिक वीड सीज किया था हमने. एक प्लांटेशन ही उनका छोटा सा चल रहा था. सो दैट ऑफ कोर्स वी हैव डन दैट. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में. इंडल्ज एंड एंजॉय.